अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हसन रज़ा। आप कर रहे हैं क्लास 9 की फ़िज़िक्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर व आफ़ियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझा था। उससे पहले हमने ग्राफ के ऊपर बात की थी, ग्राफ के मेन पॉइंट्स देखे थे। मैंने आपको बताया था कि आप कैसे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस सेलेक्ट करते हैं। आज हम अपने आप का एक लेवल अप, एक लेवल एडवांस करने लगे हैं। अब हम बात करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ पे। डियर स्टूडेंट्स, स्पीड टाइम ग्राफ बिल्कुल डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरह है, बस क्वांटिटीज़ डिफरेंट है। एक्स एक्सिस पर हम हमेशा की तरह इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेंगे और इस बार भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टाइम है। तो चलिए फिर वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर रहेगा टाइम इन मिनट्स। वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी स्पीड टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो स्पीड के लिए, वेलोसिटी के लिए वाई एक्सिस पर हमने वी लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्केल सेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर चलिए स्केल की जानिब, लेट्स टॉक अबाउट स्केल। डियर स्टूडेंट्स, स्केल में आप पहले एक्स एक्सिस का स्केल सेट कर लीजिए। एक्स एक्सिस पर टाइम की 0 से लेकर 5 मिनट्स तक की वैल्यूज़ हैं। तो चलें हमेशा की तरह इस बार भी वन बिग ब्लॉक को 1 मिनट और वन स्मॉल ब्लॉक को 0.1 मिनट कहेंगे। तो वन बिग ब्लॉक, तो 1 BB इज़ वन बिग ब्लॉक, दैट इज़ इक्वल्स टू 1 मिनट। तो वन स्मॉल ब्लॉक, अब ये मैं बता चुका हूँ इसलिए इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कन्वर्ट करना आ चुका है। दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 0.1 मिनट। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस के लिए स्केल सेट हो गया। अब जल्दी से वाई एक्सिस का स्केल भी सेट कर लेते हैं। वाई एक्सिस के स्केल के लिए वन बिग ब्लॉक क्या रखा जाए। देखिए, आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू तो 0 मीटर्स पर सेकेंड है और बिगेस्ट वैल्यू 40 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, आपका टाइम, दिस टाइम इज़ इन सेकेंड्स, तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लें। ये इट्स नॉट इन मिनट्स, इट्स इन सेकेंड्स। यूनिट्स का ख़ास ख्याल रखना है। इट्स 1 सेकेंड बिग ब्लॉक और 0.1 सेकेंड स्मॉल ब्लॉक। अच्छा जी, अब स्मॉलेस्ट वैल्यू तो 0 है और बिगेस्ट वैल्यू 40 मीटर्स पर सेकेंड है। तो अब क्या किया जाए डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें, अगर आप एक बिग ब्लॉक को 1 मीटर पर सेकेंड कहते हैं तो आपको 40 ब्लॉक्स चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 7 से ज़्यादा ब्लॉक्स नहीं है यहाँ पर। तो अब आप क्या करेंगे, 7 ब्लॉक्स में आपने 40 मीटर्स पर सेकेंड को समेटना है। तो आप क्या यूँ कह सकते हैं कि 1 बिग ब्लॉक इज़ इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो क्या होगा, 1 बिग ब्लॉक इज़ इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो 1 स्मॉल ब्लॉक कैसा बनेगा, 10 डिवाइडेड बाय 10 इट इज़ इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास कितनी अच्छी एक्यूरेसी आ जाएगी ग्राफ की। 1 बिग ब्लॉक 10 मीटर्स पर सेकेंड, 1 स्मॉल ब्लॉक 1 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपका ग्राफ इंतहाई खूबसूरत और आइडियल बनने वाला है। तो चलिए फिर ग्राफ की प्लॉटिंग शुरू करते हैं। ग्राफ आपके सामने थोड़ा सा जूम इन किया, ग्राफ की वैल्यूज़ को लिख दीजिए। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स एंड 5 सेकेंड्स। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो मेरे पास ये सेकेंड्स में वैल्यूज़ आ चुकी हैं ऑन एक्स एक्सिस। स्पीड के लिए वाई एक्सिस पर एक बिग ब्लॉक 10 का, तो 10 मीटर्स पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड और 40 मीटर्स पर सेकेंड। तो 10 20 30 एंड 40 आपके लिए ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रेडी है। यू जस्ट हैव टू प्लॉट देम नाउ। ग्राफ को लाते हैं थोड़ा सा सेंटर में, थोड़ा सा करते हैं जूम इन। चलिए डियर स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट 0 पे 0, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट 1 सेकेंड पे 8 मीटर्स पर सेकेंड 1, और अगर ये 10 है तो 10 से 2 पॉइंट्स नीचे आइए, ये रहा पहला पॉइंट। 2 पे 16, 20 से 2 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स नीचे आ जाए।
ये 10 और 20 के दरमियान में 15 होगा, 15 से एक कदम ऊपर 16। इसी तरह से ये 2 और 16 हो गया, 3 पे 24। डियर स्टूडेंट्स ये 25 है, 25 से एक स्टेप नीचे ये रहा 24। ये हो गया 4 पे 32, तो 4 पे ये रहा 30, 30 से एक पॉइंट ऊपर 31, 2 पॉइंट्स ऊपर 32। 5 पे 40, तो ये रहा 5 का पॉइंट और ये रहा 40। आपके सामने इस 5 के पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। ये देखें आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब आपने इनको ड्रॉ करना है। आप इन पॉइंट्स को इकट्ठे एक लाइन से ड्रॉ कर दें। स्केल से ड्रॉ करेंगे तो इट वुड बी आइडियली अ स्ट्रेट लाइन। चूँकि मैं इस वक्त स्केल के बगैर ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो सकती है। You have to draw it with the scale. It would be ideally a straight line, right? ये आपके वो सारे पॉइंट्स, इनको हाईलाइट करते हैं। you would have a straight line graph. अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखिए स्पीड ऊपर जा रही है टाइम के साथ। चूँकि स्पीड टाइम के साथ ऊपर जा रही है तो फिर ये क्या जाहिर कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स दैट इट इज़ अ इंक्रीजिंग स्पीड ग्राफ। इसमें ग्राफ की स्पीड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स ये रहा आपका पहला ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ का। अब चलते हैं इसके दूसरे ग्राफ की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारा सेकंड स्पीड टाइम ग्राफ। इस सेकंड स्पीड टाइम ग्राफ में भी जल्दी से आपको सबसे पहले भागकर स्केल सेट करना है। आप जानते हैं कि अब स्केल आपने एक्स एक्सिस पर भी सेट करना है और वाई एक्सिस पर भी सेट करना है। एक्स एक्सिस पर टाइम 0 से लेकर वही 5 सेकंड्स तक। तो लिख दें 1 बिग ब्लॉक इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो 1 स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड। अब तो ये मेरा ख्याल है कि मुझसे अच्छी तरह आपको याद हो गया होगा कि आपने एक्स एक्सिस पर टाइम को कैसे सेट करना है। तो एक्स एक्सिस पर टाइम चूँकि इंडिपेंडेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये वैल्यूज़ हमारे पास एक्स एक्सिस पर टाइम की आ गई। स्पीड की मिनिमम वैल्यू देखिए दैट इज़ 20 और मैक्सिमम वैल्यू 20। इन फैक्ट ये सारी वैल्यूज़ 20, 20, 20, 20 ही चलती चली जा रही हैं। तो अब आप ऐसा करें वाई एक्सिस पर कोई भी आर्बिट्री सा स्केल सेट कर लें। चूँकि वाई एक्सिस पर वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो आप अगर 1 बिग ब्लॉक को 5 मीटर्स पर सेकेंड लिख दें तो 20 तक आप कैसे पहुंचेंगे? चलें करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो अगर आपका 1 बिग ब्लॉक 5 मीटर्स पर सेकेंड का है तो 1 स्मॉल ब्लॉक कितने का होगा? अब देखें 5 एक बड़े ब्लॉक में 10 हैं तो डिवाइडेड बाय 10, तो ये कट के 1/2 यानी कि 0.5 मीटर्स पर सेकेंड का एक स्मॉल ब्लॉक आएगा। लेकिन हमें स्मॉल ब्लॉक की इतनी ज़रूरत नहीं पड़नी है इस ग्राफ में, क्योंकि हमें दिख रहा है वाई एक्सिस पर तो वैल्यूज़ ही सेम है। तो जल्दी से प्लॉट करते हैं फिर इस ग्राफ को। 0 पर भी 20, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25 और ये 30। 0 पर भी 20 तो पहला पॉइंट ये आ गया, 1 पर भी 20 तो दूसरा पॉइंट ये आ गया, 2 पर भी 20 दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये, पांचवा पॉइंट ये, छठा पॉइंट ये। मैं यहाँ पर लेबल भी कर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। तो आप देखें कि 1 सेकेंड पे भी 20 मीटर्स पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे भी 20, 3 सेकेंड पे भी 20, 4 सेकेंड पे भी 20 और 5 सेकेंड पे भी 20। अब जल्दी से इस ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए। ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। आप जब इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन
क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी? क्या किसी भी पॉइंट पे स्पीड ऊपर या स्पीड नीचे आ रही है? स्पीड ना ऊपर जा रही है ना स्पीड नीचे आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। अभी तक की गुफ्तगू में आपने, चाहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो चाहे स्पीड टाइम ग्राफ हो, अभी तक की गुफ्तगू में आपने ग्राफ होता क्या है, ग्राफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं, ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है, एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट, वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट, इस ग्राफ का स्केल कैसे सेट करना है, बिग ब्लॉक क्या कहता है, स्मॉल ब्लॉक क्या कहता है, ये सीखा। और आपने इस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद ग्राफ की लैंग्वेज को समझने की कोशिश की। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो तो क्या कहती है, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन हो तो क्या कहती है, कर्व्ड स्ट्रेट लाइन हो तो क्या कहती है। आपको लास्ट क्लास में डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कर्व्ड लाइन भी दिखाई थी। इट वाज नॉट अ कर्व स्ट्रेट लाइन, इट वाज अ कर्व्ड लाइन। तो कर्व्ड लाइन क्या कहती है वो भी आपने देखा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ग्राफ से नेचर ऑफ मोशन को भी समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको आपकी बातें समझ में आती चली जा रही हैं। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।